बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का वीडियो लेक्चर बेटा बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम सैम्पलिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करने का होता है। किसी भी पॉपुलेशन से जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हम दो पॉसिबल ऑप्शंस अडॉप्ट करते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और दूसरी है जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें हम अपने सिलेक्टेड एलिमेंट को पॉपुलेशन के अंदर दोबारा डाल देते हैं नया एलिमेंट ड्रॉ करने से पहले। इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब आप नोटिस करें कि जब आप अपने सिलेक्टेड एलिमेंट को फिर बीच में मिला देंगे नया एलिमेंट निकालने से पहले, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वही एलिमेंट जो आपने बीच में डाला है वही दोबारा सिलेक्ट हो जाए। तो दूसरी ख़ास बात ये कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है इस सिचुएशन के अंदर वो चेंज नहीं होता। फॉर ईच ड्रॉ, फॉर ईच ट्रायल आपका जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो फिक्स रहता है। मसलन आप ऑब्ज़र्व करें कि ताश के 52 पत्ते हैं, तो आपने उन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला तो हर पत्ते के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/52 हैं। अब ये पत्ता जो आपने निकाला है इसे जब आप फिर बीच में डाल देंगे और फिर नया पत्ता निकालेंगे तो फिर सारे पत्तों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/52 है। अगेन आप इसे बीच में डाल देते हैं, फिर आप एक पत्ता निकालते हैं तो फिर सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/52 है। इट मीन्स कि चूँकि आपने जो पत्ता पहले निकाला उसको फिर बीच में रिप्लेस कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो फेवरेबल केसेस हैं वो भी चेंज नहीं हो रहे, और जो टोटल ऑप्शंस हैं सैम्पल स्पेस के अंदर जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पॉपुलेशन है वो भी चेंज नहीं हो रही। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मेन 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपने ऑब्ज़र्व करने हैं जो ऐसे सिलेक्शन क्राइटेरिया में होल्ड करते हैं। सबसे पहला है कि जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी हर ड्रॉ जो है वो अगली सिलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होता, यानी ईच ड्रॉ डज नॉट इफ़ेक्ट द नेक्स्ट वन। आपके जो ट्रायल हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक आपने ताश का पत्ता निकाला और उस पत्ते को आपने फिर बीच में डाल दिया तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगले ट्रायल के ऊपर, अगले ड्रॉ के ऊपर वो पत्ता फिर से निकल आए या कोई और पत्ता निकले। यानी ये जो ड्राइंग है ये हर लिहाज से इंडिपेंडेंट है। और दूसरी ख़ास बात ये कि ऐसी सिचुएशन के अंदर इनफाइनाइट सिलेक्शन पॉसिबिलिटीज़ होल्ड करती हैं। चूँकि ज़ाहिर है आप सिलेक्टेड एलिमेंट को फिर बीच में डाल देते हैं तो फिर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं कि वो पत्ता जो आपने पहले निकाला या वो ऑब्जेक्ट जो आपने पहले निकाला वो बार बार सिलेक्शन में आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है ये यूज्ड होती है इन लार्ज पॉपुलेशन एज वेल एज इन फाइनाइट पॉपुलेशन। यानी अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है वहाँ पर भी यूज़ हो सकती है, और पॉपुलेशन अगर इनफाइनाइट है तो वहाँ पर भी हम इस क्राइटेरिया को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो है रोलिंग ऑफ डाई। आपने सिक्का टॉस किया है, टॉसिंग की सूरत में, रोलिंग की सूरत में आपने प्राइस बॉन्ड ड्रॉ किए हैं,
तो प्राइस बॉन्ड्स की जब ड्राइंग होती है तो जो नंबर्स एक दफ़ा कुरानंदाजी में निकल आते हैं उन नंबर्स को अगली कुरानंदाजी में फिर मिक्सअप कर दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि लोग जिनका इनाम निकला होता है वो अपना प्राइस बॉन्ड बैंक में दे के इनाम ले लेते हैं, तो बैंक अगली कुरानंदाजी में उन नंबर्स को फिर शामिल कर देता है। ये विद रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया कहलाता है। अब जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है, इसकी मदद से हम किस तरह सैम्पल बना सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल फार्मूले हैं, 4 पॉसिबल टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सैम्पल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा पावर फार्मूला, कैपिटल N की पावर N। ये कैपिटल N जो है ये पॉपुलेशन का साइज़ है और जो स्मॉल n है ये सैम्पल का साइज़ है। दूसरा मेथड है ट्री डायग्राम, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन रूल। इन चारों टेक्निक्स को यूज़ करके हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सैम्पल बना सकते हैं। अब हम इन चारों टेक्निक्स को सीखते हैं कि किस तरह ये चारों टेक्निक्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। जो पहली टेक्निक है वो है पावर फार्मूला। लेट्स सी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर हैं 1 2 3। कैपिटल N हमारा 3 है, हमने इसमें से साइज़ 2 के सैम्पल निकालने हैं और टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। तो पावर फार्मूले की मदद से हमारे पास कितने सैम्पल बन सकते हैं। कैपिटल N की पावर N, 3 की पावर 2, तो ये 9 पॉसिबल सैम्पल्स हम बना सकते हैं इस पावर फार्मूले को यूज़ करके। कैसे बनेंगे? 3 की पावर 2 में से 1 कम करें तो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है तो ये आ गया 3। इसी तरह 3 की पावर 2 में से आप 2 कम करें तो 3 की पावर 0 मतलब 1। अब जो ये वाला 3 है, इट मीन्स कि आपने सबसे पहले हर वैल्यू को 3 बार लिखना है और ये वाला 1 इंडिकेट करता है कि आपने हर वैल्यू को 1 बार लिखना है। आप नोटिस करें कि ये मैंने जो 9 सैम्पल बनाए हैं तो पहले मैंने हर वैल्यू को 3 बार लिखा है, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर नंबर को 3 बार लिखा। अब हर नंबर को मैंने 1 बार लिखना है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारे पास से विद रिप्लेसमेंट की मदद से 9 पॉसिबल सैम्पल बन गए। अब ये जो मीन मैंने बनाया है ये इन 2 को जमा किया है 2 पे तकसीम, इन 2 को जमा किया 2 पे तकसीम, इन 2 को जमा किया 2 पे तकसीम, तो ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। अब यही 9 सैम्पल जो हैं ये हम डिवीजन रूल से भी बना सकते हैं। तो n की पावर n यानी 3 की पावर 2, कैपिटल N हमारा 3 है, छोटा n हमारा 2 है, तो 3 की पावर 2 से आंसर आया 9। इस 9 को मैंने 3 पे तकसीम किया तो जवाब आ गया 3। अब इसका मतलब कि हर वैल्यू को पहले 3 दफ़ा लिखा, फिर इस 3 को अगेन डिवाइड किया 3 के ऊपर तो आंसर आया 1। तो हर वैल्यू को मैंने 1 बार लिखना है, 1 2 3 1 2 3। इस तरह ये 9 सैम्पल फिर हमारे पास खुल जाएंगे। तीसरा हमारा प्रोसेस है ट्री डायग्राम का। तो ट्री डायग्राम की मदद से भी ये 9 सैम्पल हम बना सकते हैं। नोट करें ये 1 है, 1 के साथ मैंने 1 2 3 अटैच किया, फिर 2 है, 2 के साथ मैंने 1 2 3 अटैच किया, फिर ये 3 है तो 3 के साथ मैंने 1 2 3 अटैच कर दिया। अब ये 1 जो है ये इन सब के साथ, फिर ये 2 इन सब के साथ, फिर ये 3 इन सब के साथ, तो ये ट्री डायग्राम का प्रोसेस कहलाएगा। तो इसकी मदद से भी हमारे पास ये 9 सैम्पल जो हैं ये खुल जाएंगे। अब चौथी टेक्निक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने अपनी पॉपुलेशन को एक दफ़ा रोज़ की सूरत में लिख लिया है, एक दफ़ा हमने कॉलम्स की सूरत में लिख दिया। अब ये 1 जो है इसको इसके साथ अटैच किया, इस 1 को 2 से अटैच किया, इस 1 को 3 से अटैच किया, फिर इस 2 को 1 से अटैच किया, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से। तो ये हमारे पास फिर से 9 सैम्पल्स खुल गए जो कि ये हमने बनाए हैं।
ये मैंने साइज़ 2 के सैंपल बनाने आपको सिखाए हैं। तो अब हम साइज़ 3 पे बात करते हैं। साइज़ 3 के अंदर सेम चारों पॉसिबिलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो हमारे पास 3 है, 1 2 3, और जो सैंपल का साइज़ है वो भी 3 है, यानी n की वैल्यू स्मॉल n की भी 3 है। तो टेक्निक है विद रिप्लेसमेंट। अब ये n की पावर n, तो टोटल हमारे पास 27 सैंपल्स बनेंगे। पावर फार्मूले की मदद से 3 की पावर 3 में से 1 कम किया तो 3 की पावर 2 मतलब 9 है। हमने पहले हर वैल्यू को 9 दफ़ा लिखना है। ये मैंने पहली वैल्यू जो 1 है इसको 9 दफ़ा लिखा, फिर इसी तरह 2 जो है इसको 9 दफ़ा लिख दिया, फिर 3 जो है इसको 9 दफ़ा लिखा। तो ये जो पहला कॉलम है ये हमने हर वैल्यू को 9 बार लिखा, इस तरह बना। अब हमने क्या किया कि 3 की पावर 3 में से 2 कम किया, 3 की पावर 1 मतलब 3। तो अब ये सेकंड कॉलम को आपने ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर हर वैल्यू को 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी दूसरे कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 3 बार लिखी गई हैं। पहले 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, एंड सो ऑन रिपीट होता जा रहा है। 3 की पावर 3 में से 3 कम करें, 3 की पावर 0 मतलब 1। अब आपने तीसरे कॉलम को देखना है, तो यहाँ पर एक बार वैल्यू रिपीट हो रही है, 1 2 3, अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 3, इस तरह ये चल रहा है। पहला कॉलम 9 बार, दूसरा कॉलम 3 बार, तीसरा कॉलम 1 बार। तो इस तरह हमारे पास है ये 27 सैंपल्स जो हैं ये बन जाएंगे विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से। ये याद रखिएगा कि सैम्पलिंग के क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो सैंपल बनाने का ही है। अगर किसी के सैंपल ठीक बने हैं तो इंशाल्लाह क्वेश्चन उसका ठीक होगा। अब ये कॉलम जो खुला है, ये कॉलम बेटा इन 3 को जमा किया और 3 पे तकसीम कर लिया। इन 3 को जमा करें, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा करें, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा करें, 3 पे तकसीम, ये कॉलम खुल जाएगा। अब यही क्वेश्चन है जब हम डिवीजन रूल से करते हैं, तो डिवीजन रूल में 3 की पावर 3 टोटल 27 बने। 27 को मैंने 3 पे तकसीम किया। जब इसे 3 पे तकसीम करेंगे तो ये आंसर 9 आया। तो मैंने पहली वैल्यू 9 बार, यानी फर्स्ट कॉलम को आपने ऑब्जर्व करना है, हर वैल्यू 9 बार लिखी गई। फिर इसके बाद जो 9 आया इसको 3 पे अगेन डिवाइड किया तो ये 3 आ रहा है। दूसरे कॉलम को आपने देखना है, तो यहाँ पर हर वैल्यू को मैंने 3 बार लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो आंसर 3 है इसको फिर 3 पे तकसीम करें तो ये 1 आ गया। तो अब तीसरे कॉलम को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर हर वैल्यू 1 बार लिखी गई है। तो ये पावर फार्मूले से भी बन सकते हैं, डिवाइज़र रूल से या डिवीजन मेथड से भी अब इनको बना सकते हैं। अब हम इनको ट्री डायग्राम से बनाते हैं। आप नोटिस करें कि ट्री डायग्राम के अंदर ये 1 2 और ये 3 है, 1 2 3। अब इस 1 के साथ अगेन 1 2 3 अटैच हुआ, फिर इस 1 के साथ 1 2 3, 2 के साथ 1 2 3, 3 के साथ 1 2 3, क्योंकि साइज़ 3 का सैंपल हम बना रहे हैं। तो 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 1 3, अगेन 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3। तो इस तरह आपके 1 के 9 सैंपल जो हैं ये खुल जाएंगे, जो कि ये पहले 9 सैंपल जो हैं 1 के साथ अटैच हुए हैं। तो अब आपने 2 के साथ अटैचमेंट करनी है। तो 2 के साथ आपने 1 2 3 अटैच किया, फिर 1 के साथ 1 2 3, 2 के साथ 1 2 3, 3 के साथ 1 2 3। तो अब इस 2 को इनके साथ अटैच करें। अगेन जो 3 है इसके साथ 1 2 3 अटैच करें, फिर 1 के साथ 1 2 3, 2 के साथ 1 2 3, 3 के साथ 1 2 3। तो इस तरह ये ट्री जो है ये खुलता जाएगा। अगर ये साइज़ 4 होता तो मैंने फिर अगेन इस 1 के साथ भी 1 2 3 अटैच करना था, इस 2 के साथ भी 1 2 3 अटैच कर देना था। तो ये साइज़ 3 के सैंपल जो हैं ये हम बना सकते हैं।
अगेन देखें, एक बड़ी स्पेशल फॉर्म है सैम्पल बनाने की। ये ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमें न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं दिए जाते, बल्कि अल्फ़ाबेट या कोई ग्रीक लेटर, रोमन लेटर्स वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसमें से हमने सैम्पल निकालना है। मैंने ये एक लफ्ज़ यूज़ किया है अली। अब अली 3 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, तो पॉपुलेशन का साइज़ हमारा हो गया 3 और सैम्पल का साइज़ हमने लेना है 2। टेक्निक है विद रिप्लेसमेंट। अब ये जो अली के अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे आपने सैम्पलिंग करनी है, यानी यहाँ पर आप जो किसी भी वर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले लेटर्स हैं उनको यूज़ करके सैम्पलिंग कर रहे हो। तो आप नोट करें कि कैपिटल N 3 है, सैम्पल का साइज़ 2 है, तो 3 की पावर 2 9 सैम्पल आपके पास आएंगे। अब पावर फार्मूला से जब हम काम करेंगे तो 3 की पावर 2 में से 1 कम करें, 3 की पावर 1 मतलब 3। आपने हर लेटर को 3 दफ़ा लिखना है। नोट करें कि मैंने ये A को 3 बार लिखा, फिर L को 3 बार लिखा, फिर I को 3 बार लिखा। इसके बाद 3 की पावर 2 में से 2 कम किया तो 3 की पावर 0 मतलब 1 है। तो अब मैंने हर लेटर को एक बार लिखना है। पहले मैंने A लिखा, LI, अगेन ALI, फिर ALI। इस कॉलम के अंदर 3 बार अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और इस कॉलम के अंदर एक बार लिखे हैं। अब यहाँ पर हमसे वो पूछ सकता है कि इसमें प्रपोर्शन ऑफ वावल आपने स्टडी करना है। तो ये पी कैप जो है ये वावल लेटर्स को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर टोटल लेटर्स 2 हैं और दोनों ही वावल हैं, तो हम यहाँ पी कैप में लिखेंगे 2/2। अब ये AL 2 लेटर्स हैं और इनमें एक वावल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2। इस तरह ये पी कैप का कॉलम जो है हमारा खुल जाएगा। अब यही क्वेश्चन जो है अगर हम डिवाइज़र रूल से करते, डिवीजन मेथड से करते, तो 3 की पावर 2 ये 9 आ गए, तो 9 को आपने पहले 3 पे तकसीम किया। ये 3 जो है ये याद रखना, ये पॉपुलेशन का साइज़ है। तो 9 को 3 पे तकसीम करने से आंसर 3 आ रहा है, तो मैंने पहले हर लेटर को 3 बार लिखा, फिर इस 3 को 3 पे तकसीम किया तो 1 आ गया। हर लेटर को मैंने एक बार लिखा। इस तरह ये 9 फिर से खुल देंगे। अब यही 9 सैम्पल जो हैं ये हम ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं। आप नोटिस करें ALI, तो इस A के साथ भी ALI अटैच हो गया, L के साथ भी ALI अटैच हुआ, I के साथ भी ALI अटैच हो गया। तो इस A को A से मिलाएं, A को L से, A को I से, ये खुलने लग जाएंगे। इसी तरह L को A से, L को L से, L को I से, तो ये खुलेंगे एंड सो ऑन। तो ये वही 9 सैम्पल जो हैं फिर से बन जाएंगे जो आपने पावर फार्मूले से, जो आपने डिवीजन रूल से निकाले। अब इन्हीं 9 सैम्पल्स को हम ट्री डायग्राम के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं। तो आप नोट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रो के अंदर भी मैंने ये ALI लिख दिया, कॉलम में भी मैंने ALI लिख दिया। इस A को A से मिलाएं, इस A को L से मिलाएं, A को I से मिलाएं, L को A से, L को L से, L को I से, I को A से, I को L से, I को I से। तो ये हमारे पास साइज़ 2 के सैम्पल जो हैं ये खुल जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना, लेट्स सी कि आपके पास यहाँ साइज़ 3 होता तो फिर क्या करना था। अगर साइज़ 3 होता तो ये जो आपने साइज़ 2 के सैम्पल बना लिए हैं इनके साथ अब आपने एक ALI और अटैच करना है। तो लेट्स सी कि ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये साइज़ 2 के जो सैम्पल बने हुए हैं इनके साथ मैं ये A अटैच करूँगा, यानी इन सभी 9 के साथ ये A अटैच हो गया तो 9 और खुल गए। फिर इन 9 के साथ ये बाहर से L अटैच होगा तो 9 और खुलेंगे। फिर इन 9 के साथ बाहर से I अटैच होगा तो 9 और खुल जाएंगे। इसका मतलब टोटल 27 बन जाएंगे जब साइज़ 3 होगा। तो अगर साइज़ 4 होगा तो वो जो 27 खुले हुए हैं उनके साथ आपने फिर
LI अटैच करना तो इस तरह 81 खुल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है विद रिप्लेसमेंट की मदद से सैंपल ड्रॉ करने का। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।